नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम आज आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुछ गुलाब हैं और ये जार है। गुलाब का इस्तेमाल ज़्यादातर जो होता है वो इत्र परफ्यूम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे पहले गुलाब से उसके ऑयल यानी उसके तेल को अलग किया जाता है। गुलाब के ऑयल को अलग करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसको अलग किया जाता है, उसके लिए गुलाब को तोड़ने का भी एक वक्त तय है। उसी वक्त में वो गुलाब तोड़ा जाता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया उसमें से तेल निकालने की है जो हम अभी आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे यहाँ के लैब टेक्नीशियन मोनू कुमार से। मोनू, आप ये बताएं कि इसकी प्रक्रिया तेल निकालने की जो है वो कैसे शुरू होती है? जैसे कि सर आपने अभी बताया, सर ने आपको बताया कि फील्ड से इसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद किस वक्त तोड़ा जाता है? ये सर सनराइज़ से पहले होता है, सूर्य निकलने से पहले पहले इसको तोड़ा जाता है ताकि इसका जो मॉइस्चर है इसमें बना रहे। और उसके बाद इसको फिर प्रोसेसिंग के लिए ले आते हैं। प्रोसेसिंग आपको धीरे धीरे बताऊंगा किस तरह से करते हैं हम लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। ये जो गुलाब आप देख रहे हैं ये बाग से टूट कर आया है। हालांकि ये अभी उतना ताज़ा नहीं है क्योंकि अभी मौसम गुलाब का नहीं है। बाग में गुलाब बहुत कम था जो हमने सुबह देखा वहाँ जाकर। ये कुछ गुलाब यहाँ प्लग करके रखे हुए थे पहले से। ये अब इसको इस जार में डाल रहे हैं। ये हालांकि एक बहुत छोटी सी प्रोसेसिंग है। ये 1 या 1.5 किलो गुलाब होगा, लेकिन इस प्रोसेसिंग प्लांट में जिसमें हम आए हैं यहाँ 25 किलो 50 किलो तक गुलाब का एक साथ ऑयल निकाला जा सकता है। वो यूनिट बड़ी है। ये सिर्फ हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि कैसे गुलाब का ऑयल निकाला जाता है, उसके लिए ये एक छोटे उस पर प्रयोग कर रहे हैं। गुलाब इसमें भरने के बाद इसमें फिर पानी डाला जाएगा। मानो जी, पानी ही डाला जाएगा इसमें। और वो इनकी अपनी एक मात्रा है सब चीज़ की तय कि अगर 1 किलो गुलाब है तो उसमें पानी कितना होगा। वैसे मनु जी, 1 किलो अगर गुलाब है तो उसमें कितना ऑयल निकल आता है? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ये दमस्क रोज़ है, दमस्क रोज़ का है। तो अगर दमस्क रोज़ है और 1 किलो तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी मात्रा हो गई, बहुत छोटी मात्रा हो गई। अगर 100 किलो है ये तो उसमें कितना ऑयल निकल आएगा? सर ये इसमें दो तरह का पता है। अगर आप ऑयल ले रहे हैं जी, अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो इसकी जो यील्ड है सर वो 0.02 के आसपास की है। और जितनी जल्दी आप इसको प्लग करके जितनी जल्दी इसको प्रोसेस करेंगे तो उतनी अच्छी इसकी यील्ड रहती है। क्योंकि अगर ये हीटेड हो गया तो इसका जो इसके बीच का जो ऑयल है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इसको जैसे इसकी प्लगिंग होती है उसके साथ साथ में इसको प्रोसेस करना पड़ता है। यानी कि बाग से तोड़ा और बाग से तोड़ने के बाद सीधे यूनिट में आ जाता है प्रोसेसिंग के। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या अगर इस बीच 1-2 घंटे या 4 घंटे रखा रहेगा तो कुछ फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल सर। क्योंकि किस तरह का फ़र्क है? देखिए सर, हम कोई भी क्रॉप ले लेते हैं। ये तो अभी गुलाब है, जैसे कोई भी क्रॉप लेते हैं तो उसको जितनी देर आप रखोगे तो उसके अंदर से मॉइस्चर का लॉस होता है। तो मॉइस्चर के साथ साथ में उसके जो अंदर ऑयल कंटेमिनेशन है उसका भी लॉस होता है, ऑयल का भी लॉस होता है। जितना आप इसको लेट प्रोसेस करेंगे उतना आपकी यील्ड में फ़र्क पड़ेगा। यानी इसीलिए बाग से तोड़ने के फ़ौरन बाद ही प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है और वहाँ इसका ऑयल अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ये जो मशीनों से निकाला जा रहा है ये पूरी प्रक्रिया इसी में इस्तेमाल होती है या जो ट्रेडिशनल तरीके से दूसरे शहरों में प्रदेशों में ऑयल निकाल रहे हैं, भट्टी लगाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, वहाँ भी यही तरीका है कि बाग से तोड़ा और कर? हाँ जी, तरीका तो सर सेम ही है। बस अपना अपना सबकी टेक्नोलॉजी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन मेथड तो यही है सर। इसी तरह से निकाला जाता है। इसका आश्वन किया जाएगा, आश्वन के बाद ही इसका तेल निकलता है। क्योंकि टूटने के बाद फिर उसमें से वो उसकी जो नमी है, जो ऑयल है, उसका लॉस होना वो तो हो जाता है। अगर आपको स्टोर करना है सर तो इसको फिर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना पड़ेगा। इसमें आपका माइनस में टेम्परेचर। कोल्ड स्टोरेज कितना डिग्री रहता होगा? सर वैसे तो माइनस में टेम्परेचर होना चाहिए ताकि इसका मॉइस्चर जो वो निकल ना पाए। उसको प्रॉपर पैक करके फिर उसको स्टोर कर सकते हैं R&D पर्पज़ के लिए। वैसे तो इसको
तभी के तभी प्रोसेस करेंगे साथ साथ में तो सही रहेगा। अब इसमें पानी भरा जाएगा। जी सर। मशीन में जो होता है, जो बड़ी मशीन है, वहाँ तो पूरा इकट्ठा एक साथ गुलाब डाल दिया जाता होगा और पानी बिल्कुल सर। पानी भी इसका कुछ अलग होता है खास, या फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर सर, वैसे हम लोग DM वाटर इसमें यूज़ करते हैं। जी। ये अब गुलाब इसमें भरा जा चुका है। अब तैयारी है इसको पानी से भरने की। और उसके बाद इसको इस मशीन, इस इक्विपमेंट पर रख दिया जाएगा जो एक हीटर के जैसा है। यहाँ इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये पानी भरा जा रहा है। जैसा अभी मोनू ने बताया कि इसके लिए हम फ्रेश वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ DM वाटर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बात ऑयल की है तो सारी चीज़ शुद्ध होनी चाहिए और जितनी फ़िल्टर हो उतना ऑयल के लिए अच्छा है। हालांकि गुलाब से उसका तेल, उसका अर्क अलग करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में सिकंदरा राव, ये वो इलाके हैं जहाँ गुलाब बड़ी मात्रा में होता है। और ख़ासियत ये है कि खेत के पास ही जब गुलाब की तोड़ाई होती है, यानी कि मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में, तो खेत के पास ही वहाँ जो ट्रेडिशनल तरीका है, वहाँ भट्टियाँ लगा दी जाती हैं जहाँ लकड़ी जलाई जाती है और उसमें बड़े बड़े मतलब देग, जिसे बर्तन कहें, कि बड़े बड़े बर्तन उस भट्टी पर रख दिए जाते हैं और उसमें पानी भरा जाता है और गुलाब डाल के उन्हें सील पैक कर दिया जाता है और नीचे आग लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ तरीका दूसरा है। तो मनु जी, आप इसके बाद क्या करने जा रहे हैं? इसके बाद सर हम इसको अभी आगे का प्रोसेस हम इसमें बताएंगे। तो ये हमारा हीटिंग मीटर है सर जी, जिसके थ्रू हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसमें इसको रख दिया जाएगा और इसके बाद इसकी जो एसेसरी है वो मैं फिट करके आपको दिखा दूँगा। अच्छा, इसके साथ अभी कुछ और भी फिट होगा। तो ये हीटर पर रखा जा चुका है और जैसे ही हम बात कर रहे थे यूपी के सिकंदरा राव की, तो वहाँ वो देसी भट्टियाँ हैं। वहाँ काफ़ी दिन तक वो भट्टियाँ जलती रहती हैं लगातार और खेत से तोड़ा जाता है। ये हम देख रहे हैं कि इस पर एसेसरीज फिट की जा रही है और ये एसेसरीज फिट हो गई। शायद यहाँ से ऑयल निकलना शुरू होगा इसका। जी सर। तो ये फिट होने के बाद सर हम इसको ऑन करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हीटर को चालू कर दिया गया है। उसके बाद क्या होगा सर कि ये नीचे जो इसका हीटर है, इसके थ्रू ये वाटर गर्म होगा। वाटर के साथ साथ में ये जो हमने रोज़ इसमें फिल किया हुआ ये भी गर्म होगा और इसके वेपर बनेंगे। और ये जो हमारा आएगा ये कंडेंसर लाइन है, ये कंडेंस लाइन है, ये वेपर लाइन आ गई। यहाँ से हमारे वेपर जो भाप बन के ऊपर आएगा, वेपर आएंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कंडेंसर है। इसमें क्या होगा सर, हमारा बाहर से आपको बीच में नली सी दिख रही होगी, तो अंदर से जो वेपर आएंगे, बाहर से इसमें कोल्ड वाटर का फ्लो रहेगा, ठंडा पानी हम इस पर फ्लो करवाएंगे। तो जैसे वेपर आएंगे यहाँ पे आके वेपर कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस होने के बाद ये हमारा नीचे रिसीवर है, तो इसमें ऑयल जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाएगा, इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इसका एक निश्चित टाइम होता है सर, एक प्रोसेसिंग का टाइम होता है, उतने टाइम तक हम इसको रन करेंगे। उसमें क्या होगा, हमारा ऑयल जो है यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा और जो हमारा ऑयल के साथ में वाटर भी आता है, जो वाटर आएगा वो रिसाइकल लाइन के थ्रू दोबारा इसमें चला जाएगा। और ये प्रोसेस अगले 3 से 4 घंटे तक दोहराता रहेगा। उसके बाद जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम तेल को निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा था, अगर 100 किलो रोज़ है तो उससे जो ऑयल निकालने की प्रक्रिया है वो कितने घंटे में पूरी हो जाती है? सर, इसका टाइमिंग होती है सर 3 से 4 घंटे तक इसको चलाया जाता है। और उसके बाद फिर सेम उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। ये है कि आप भी हमारे जो बर्तन है वो बड़ी मात्रा का होगा। जैसे यूनिट जो है, जैसे ये 2 kg की यूनिट है, वो 200 kg की यूनिट होगी। हाँ, जिस हिसाब से आपका मटेरियल है उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी का हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे। तो ये है वो तरीका गुलाब से उसका तेल अलग करने का।
अगर ये छोटी यूनिट है 2 किलो की है, इसमें भी 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। अगर 50 किलो 100 किलो गुलाब है तो उसकी यूनिट बड़ी है, लेकिन वक्त उसमें भी उतना ही लगेगा। और ये गुलाब का वो तेल है जो परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, इत्र में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे कुछ प्रोडक्ट हैं खाने के जिसमें खुशबू के लिए इसके ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह के और जानकारी परक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।